बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने इकानमी ऑफ पाकिस्तान के नेक्स्ट लेक्चर में तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशंस के एज अ कंट्री हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से हैं, वो किस तरह से इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं और उन रिलेशंस का हमारी इकानमी के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें, अगर जनरल इंट्रोडक्शन देखें तो वह है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज़ अ टू वे फिनोमिना वाइल शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस विद अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़। कि जब हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल एफडीआई इनफ्लो हो रहा है तो उससे क्या होगा कि दूसरे कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट है वो अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेके आएगी, नई लेबर की जो स्किल्स हैं वो लेके आएगी, डेवलपमेंट के चांसेस जो है हमारे कंट्री में वो ज़्यादा हो जाएंगे, लेबर की डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो इससे इंक्रीज़ कर जाएगी। सेकंड पॉइंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द कंट्रीज़। तो इसमें वही आ गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसमें क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हैं वो हमारे कंट्री में आ जाएंगी और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो इसमें आ गया और जो लेबर स्किल्स वगैरह वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। इसके जो हमें अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विद all regions of the world has improved significantly through expanded commercial relations, progressive mutual interdependence and increased exchange of enterprise and skills। कि वही जिस तरह हमने कहा कि एफडीआई के ज़रिए या जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो होगा इकोनॉमिक रिलेशंस है उसके ज़रिए क्या होगा कि हमारे जो रिलेशंस अदर कंट्री के साथ वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। जब हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रेड है वो पहले से इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जब ट्रेड हमारी इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान ट्रेड विद इट्स पार्टनर्स हैज़ सब्सिस्टेंटली increased, imports have gone up to 3-4 while exports of 2.5 times between 1972 to 1975। जो तो जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें उन्होंने 1972 और 1975 का लिखा है। इसी तरह अगर हम देखें 2010 के बाद तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अदर कंट्री के साथ वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, उसमें तकरीबन 45% तक उसमें हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो पहले से कम हुई हैं और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले से ज़्यादा हो गई हैं। जब हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं तो ट्रेड आल्सो इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट। तो उसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है, 2019 में जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 6.1% था, जो कि 2010 में 4.5 हो गया, 2011 में 4.8 एंड देन इट इज़ डिक्रीज्ड तो जो कि 2013 तक 4 पॉइंट समथिंग पे रहा। और 2014 एंड 15 के दरमियान देखें कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज़ इंक्रीज्ड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 6% पे चला गया। लेकिन 2016 टू 17 जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हुआ और उसके बाद 2018 एंड 19 में जो है इंक्रीज़ हुआ। लेकिन 2020 अब जो है इसमें हमारा जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट दैट इज़ आल्सो डिक्रीज्ड। तो जो कि एस्टिमेटेड किया जा रहा है 3.4% कि वो कम होके 3.4% पे आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी जो अदर कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर हो जाते हैं तो उसमें जो हमारी ट्रेड होती है अदर कंट्रीज़ के साथ वो पहले से इंक्रीज़ कर जाती है। दैट इज़ वाई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ साइंड अबाउट 30 ट्रेड एग्रीमेंट्स ओवर द पास्ट 30 years। नॉट ओनली दैट बट पाकिस्तान हैज़ आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 65 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। तो जितनी भी एग्जीबिशंस हो रही हैं, ट्रेड फेयर्स हैं, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी हद तक उसमें पार्टिसिपेट किया। एज डिस्क्राइब्ड अबव, Pakistan's trade deficit and other financial problems led Pakistan to have loan on high interest rate। तो जो हमारे पास जब हमारी ट्रेड डेफिसिट आ जाता है, ट्रेड डेफिसिट क्या है
जब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट जो है पहले से कम हों, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रेड डेफिसिट एक होता है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब हमारी इंपोर्ट से वो कम होंगी और एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी। मीन्स कि हमने जो चीज़ें हम लोग अदर कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। सो दैट विल बी अ ट्रेड सरप्लस। तो जब हमने कहा कि अगर हमारे पास ट्रेड डेफिसिट होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री, जिस तरह के हमारा कंट्री है, तो इससे क्या होगा, जो लोन है वो लेना पड़ेगा अदर कंट्रीज से। जब लोन लिया जाता है सो दैट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ वो लोन होता है, बट आल्सो वी नीड टू पे हाई इंटरेस्ट रेट। तो उस पर हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। द लोन दैट वर कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर दिसंबर 1971, जो कि जब पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो इकट्ठे थे, वो उस टाइम का जो उसमें वो कहा है कि assumed such a magnitude that it become difficult for the country to foot and serve payments without seriously। तो इसमें क्या हुआ कि हमें बिफोर द सेपरेशन जो है हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम जो थी, हमने वो लोन लिया था उसको पे करने के लिए हुआ। उसके बाद जो हुआ 1971 के बाद, जबकि ओनली वेस्ट पाकिस्तान, जब बांग्लादेश जो है हमसे सेपरेट हो गया, तो क्या हुआ, हमने बहुत ज़्यादा लोन फिर से लिया। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो लोन है हमने उसे प्रोडक्टिव जो उसका यूज़ नहीं किया। प्रोडक्टिव यूजेज क्या होता है कि हमने कोई फैक्ट्री लगाई जिससे क्या कि हमारी आउटपुट जो है जीडीपी जो है वो पहले से इंक्रीज़ हो गई, या हमने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर लगा दिया, या रोड बनाई, रेलवे बनाई, तो दैट इज़ अ प्रोडक्टिव, उसमें प्रोडक्टिव उसकी आउटकम हो गई। लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव है वो किस तरह से हो गया कि हमने कोई सेमिनार करा दिया, हमने कोई ट्रेनिंग दे दी, तो एक्चुअल में ये नॉन टेंजिबल है, जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि जी हमारा इससे बेनिफिट जो है वो कितना गेन होगा।